सिद्ध करना है, मैंने प्रूव करना है। ठीक है, कहेगा √5 √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम जानते हैं अपरिमेय संख्या है, फिर भी हम इसको क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करा सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, मैंने हम किसको बताना है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे है, इसको प्रूव कर देना है। ठीक है, बाकी हम तो जानते हैं √3 √4 √5 एक क्या है, परिमेय संख्या। ये अपरिमेय है, लेकिन इसको हम क्या बताएंगे, एक परिमेय संख्या। तो वही यहाँ लिखेंगे, माना कि √5 एक कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय क्या है, संख्या है। ठीक है, मैंने माना कि √5 एक कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसीलिए मैंने यही कारण से हम क्या लिखेंगे, इसीलिए √5 बराबर P बटा क्या चीज़, Q। माने यही बराबर, माने इस बराबर परिमेय संख्या हम जानते हैं, वही संख्या जो क्या होता है, P बटा Q के रूप में लिखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। तो √5 बराबर P बटा Q। अब यहाँ क्या है, जहाँ P और Q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, चाहे धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे, जहाँ P और कौन, Q एक धनात्मक क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, और Q डज नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, ये माने हैं, यहाँ ये लिखेंगे, जहाँ P और Q क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है और Q क्या है, Q डज नॉट इक्वल टू, मैंने P Q का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अपरिमेय देखिए, तो यहाँ लिखेंगे, हम इसको प्रूव करने के लिए लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, माने तो वर्ग माने क्या होता है, स्क्वायर, दोनों ओर क्या करने पर, स्क्वायर करने पर। ठीक है, इधर भी और इधर भी क्या करेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, स्क्वायर, जैसे यहाँ लिखेंगे √5 का स्क्वायर बराबर P बटा Q का क्या लिखेंगे, स्क्वायर। ठीक है, यहाँ बराबर के है तो यहाँ या का सिंबल मारेंगे। ठीक है, तो इधरों भी स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, होल स्क्वायर है, तो यहाँ चलेंगे, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, Q स्क्वायर से क्या होता है, रूट कैंसिल हो जाता है, यानी 5 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ P के स्क्वायर, आप फिर Q के भी तो स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, P के स्क्वायर और Q के भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ √5 बराबर, यानी P के स्क्वायर, Q को कितने में लिख सकते हैं, 2 बार, Q गुने Q लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा, हाई कथी में, बाटा में, तो क्या चीज़ में जाएगा, गुना में वहाँ चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5Q, यानी 5Q बराबर P स्क्वायर बटा Q। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ 5Q एक क्या है, पूर्णांक संख्या है, तथा P स्क्वायर बटा Q क्या है, एक भिन्न है। अतः √5 एक कौन संख्या है, √5 क्या चीज़ है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, यही प्रूव करना था, बताना था। तो देखिए हम बता दिए हैं कैसे कैसे होता है। स्क्वायर यहाँ से कट गया, यहाँ P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर, तो Q के ऊपर के भी स्क्वायर, नीचे के भी स्क्वायर कर दिए, दोनों के स्क्वायर किए हैं, तो हम इसको 2 डिवाइड में लिख सकते हैं, नीचे आके, तो Q गुने Q, तो यानी वो Q बटा में है, कोई भी संख्या भाग में रहता है क्या चीज़ में चल जाता है, गुना में चल जाता है, गुना में जाता है क्या चीज़ में आ जाता है, भाग में आ जाता है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ एक 5Q ये है, तो 5Q एक पूर्णांक संख्या है, तथा P स्क्वायर बटा Q एक भिन्न है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगली का अपरिमेय संख्या है, इसको बताना है। ठीक है, तो हल लिखेंगे, हल में वही मानेंगे, माना कि
3+2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसीलिए माने यही कारण से, इसीलिए देखिए, इसीलिए क्या लिखेंगे, 3+2√5 बराबर क्या लिखेंगे, P/Q, जहाँ ये हमेशा में लिखेंगे P और Q एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। Q का वैल्यू क्या है, डज नॉट में 0 के बराबर है, ठीक है। नहीं देखिएगा, तो यहाँ आप इसको में स्क्वायर नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्लस में तो माइनस में आ जाएगा, ये गुना में तो बाटा में आ जाएगा, ठीक है। तो वही करेंगे, इसमें स्क्वायर चाहे थी वगैरह नहीं करेंगे, ठीक है। यानी 3 क्वेश्चन उतारेंगे, 3+2√5 एक स्टेप बराबर P/Q। ध्यान समझिएगा, अब यही समझना है। देखिए ये इधर है, क्या है, 3 है, ये प्लस में बराबर के क्या चीज़ में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, यानी बचेगा कितना, √5 बराबर P/Q माइनस क्या बचेगा, 3, ये बचेगा। ये प्लस में था तो बराबर के क्या चीज़ में, माइनस में आ गया। अब ये गुना में तो कथी में आएगा, बाटा में आ जाएगा, यानी हो जाएगा एक स्टेप अगली का स्टेप, √5 बराबर P/2Q -3। अब देखिएगा, ये अपरिमेय संख्या हो रही, परिमेय संख्या एक और हो गया, ठीक है। तो यही प्रूफ करना था, तो यही लिखेंगे यहाँ √5 एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा क्या बचा, P/2Q -3 ये क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अतः कितना है, 3+2√5 एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये सवाल हो गया, ठीक है। ये 2 नंबर सवाल हो गया, 1 नंबर बना दिए, 2 नंबर ऐसा ही बनेगा, इसमें स्कोर। तो यही करा है, सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याओं के परिमेय संख्या है। माने ये सिद्ध करना है, निम्न संख्या 1 2 3 तीनों संख्या सिद्ध करना है, मैंने प्रूव करना है क्या ये परिमेय संख्या है, ठीक है। ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसको प्रूव करके बता देना है, कैसे बता देना है, ठीक है। तो हम 1 नंबर हल करते हैं, ठीक है। सवाल 3 के 1 नंबर, तो लिखेंगे हल, ठीक है। सवाल ऊपर है, ये सवाल है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो हम यहाँ माना कि बढ़िया से लिखेंगे, माना कि 1/√2 एक कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। माना कि 1/√2 एक कौन संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक। तो इसीलिए 1/√2 बराबर P/Q, जहाँ P और Q धनात्मक पूर्णांक कौन संख्या, पूर्णांक संख्या है, जहाँ यहाँ P डज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है।
लिखेंगे p डज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिएगा यहाँ 1/√2 है, जब 1/√3 √4 √5 √7 रूट के बाटा के अंदर रहेगा 1 बाई रहेगा, तो उसको हमेशा क्या करेंगे, इसका हर का परमेकरण करेंगे। ठीक है, किसका परमेकरण करेंगे, हर का। कभी हर का होता है, कोई भी संख्या का हर का होता है, अंश का परमेकरण नहीं होता है, परमेकरण। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो लिखेंगे हरों का परिमेयकरण करने पर, माने हर का परिमेयकरण करने पर। देखिएगा परिमेयकरण करेंगे क्या चीज़, 1/√2 गुने हर, ए अंश है, ये क्या है, हर है। देखिए ए अंश है, ए हर है। ठीक है, तो हम ए संख्या को परमेयकरण में एगो संख्या को 2 बे करेंगे। ठीक है, अगर लेकिन उसमें क्या हो, प्लस अगर माइनस हो, तो अगर प्लस हो तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। 2 गो संख्या रहेगा, मान लीजिए ऐसे रहेगा। हम एगो सवाल, एक उदाहरण बता देते हैं। 2 + 3 ऐसे रहेगा, मान लीजिए। तो इसका हम परमेयकरण करेंगे, तो परमेयकरण गुना में लाएंगे, तो ये कथी में है, 2, आई प्लस में तो क्या चीज़ में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। जस के तस क्या हो जाएगा, माइनस। ए परमेयकरण इसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है, सिंगल है, तो ये जैसे के तैसे लिख देंगे, यानी इसको हम क्या 2 बार लिखेंगे, √2/√2 बराबर क्या लिखेंगे, p/q। ठीक है, एक स्टेप यहाँ का सिंबल मारेंगे। अब देखिएगा परमेयकरण में क्या होता है, इसमें इससे गुना करेंगे। ठीक है, अगर ऐसे ऐसे कटेगा, नहीं कटेगा, ऐसे ऐसे तक कट जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा जैसे बना वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे ऐसे काट देते हैं। ठीक है, आगे गुना कर, 2 एकम √2। अब 2 दूना 4 √4, सिंपल बना देते हैं p/q। अब देखिएगा ये क्या है, यहाँ √2 रूट के अंदर कितना है, 4 है, जोड़ा अंक लगेगा, 2 2 4, यानी p/ क्या हो जाएगा, q। ठीक है, ए में से क्या निकलेगा, यानी √2 ए में से जोड़ा अंक में से एगो अंक निकलेगा, यानी 2 निकलेगा, यानी क्या हो जाएगा, p/q। ठीक है, ध्यान दीजिए आगे। अब देखिएगा यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ एक कथी में, बाटा में, तो यहाँ क्या चीज़ में आ जाएगा, गुना में आ जाएगा। ठीक है, और गुना में रहेगा तो बाटा में, यानी √2 क्या हो जाएगा, एक कथी में, बाटा में, तो गुना में जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 2p/q। तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ समझिएगा। ठीक है, यहाँ इसको लिख देते हैं, तो यहाँ √2 लिखेंगे, यहाँ √2 एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा 2p/q, तथा 2p/q एक कौन संख्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय कौन है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये सवाल सॉल्व हो गया। अब चलते हैं, इसका 1 नंबर तो बना लिए। अब 2 नंबर इसमें परमेयकरण करना है। अब 2 नंबर में क्या करना है, तब 3 नंबर चलेंगे। 2 नंबर पर चलते हैं 2 नंबर। ठीक है, 1 नंबर ध्यान दिए, 2 नंबर सवाल ध्यान दीजिए। 2 नंबर, इसका 2 नंबर सवाल कर रहा है 7√5 पे क्या चीज़ है, अपरिमेय संख्या, इसको ही प्रूव करना है। तो यहाँ हल लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ लिखेंगे, माना कि 7√5 एक कौन संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए 7√5 बराबर क्या हो जाएगा, p/q, जहाँ p और q धनात्मक पूर्णांक संख्या है।
पी डज नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, तो हम यहाँ परमीकरण वगैरह नहीं करेंगे, गुना में तो क्या चीज़ बटा में आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे, यानी क्वेश्चन एक पे उतरेंगे √5 बराबर क्या आ जाएगा, P बटा Q। ठीक है, ये क्या है, गुना में तो बटा में आएगा, यानी √5 बराबर P बटा क्या आ जाएगा, 7Q। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ √5 एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा क्या चीज़, P बटा 7Q एक कौन संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए ये 3 नंबर सवाल, 2 के 3 नंबर से 3 के 2 नंबर सवाल हो गया रोमन के। अब 3 नंबर सवाल पर ध्यान दीजिए। ठीक है, 2 नंबर पढ़ा दिए, अब 3 नंबर हल। ठीक है, 3 नंबर सवाल बना रहे हैं। ठीक है, 3 नंबर इसमें भी लिखेंगे, माना कि 6 प्लस √2 एक कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। इसीलिए क्या हो जाएगा, 6 प्लस √2 बराबर P बटा Q, जहाँ P और Q धनात्मक पूर्णांक संख्या है। P डज नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, यानी P का वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ पर मेकान यहाँ भी नहीं करेंगे, यहाँ डरे के सवाल लिखेंगे, 2 प्लस √2 बराबर क्या हो जाएगा, P बटा Q। ठीक है, अब देखिए ये क्या चीज़ में है, प्लस में, तो बराबर के ने माइनस में आ जाएगा, यानी √2 बराबर क्या हो जाएगा, P बटा Q माइनस 2। ठीक है, सॉरी माइनस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि ये 6 है प्लस में, तो बराबर के नहीं माइनस। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है, तथा P बटा Q माइनस 6 एक कौन संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यह भी प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब चलेंगे ये चैप्टर